अस्सलाम वालेकुम। Okay, students, this is our interactive session for objective programming और इसमें हम डिस्कशन करेंगे असाइनमेंट के बारे में भी डिस्कशन होगी और जो लेक्चर्स मैं आपको सबमिट कर डिलीवर कर चुका हूँ उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मेरे से पूछ लो ताकि मैं उनका आंसर्स आपको बता दूं, या असाइनमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या जो टॉपिक्स हमने कवर किया उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। सर अदरवाइज फिर मैं जी एक क्लास में हम देखें जैसे हमने एक चीज़ फाइंड किया है रिजल्ट ऑब्जेक्ट बना के। अब हमने उसे दूसरी क्लास में यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ करेंगे? आपने क्लास का ऑब्जेक्ट ये आपने जब असाइनमेंट ये आपने जो असाइनमेंट बनाई थी अभी जिसमें आपने किया, तो आपने किस तरह से एक क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज किया? सर तब सिंपल तो उस मैंने कॉल मतलब उसे कॉल ऑब्जेक्ट के साथ कॉल मतलब किया है। आपने ऑब्जेक्ट के साथ ही ये इसका मैकेनिज्म, क्लास डायरेक्ट कॉल नहीं होती। आपने क्लास का, अगर मैं इसको आपको दिखाता हूँ, जैसे ये स्टूडेंट की क्लास है, एक मैं क्लास बना देता हूँ लेट्स सपोज अली की। ठीक है, ये अली की क्लास में वैसे बता रहा हूँ, हम स्टूडेंट की कहते हैं कोई और क्लास सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमने सब्जेक्ट की क्लास बना दी। अब मैं ये चाह रहा हूँ जो मेरी सब्जेक्ट की क्लास है, ये जो हमने बना ली अपनी क्लास, इस क्लास में स्टूडेंट की क्लास को बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं ये करूँगा सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट, लाइक मैं कहता हूँ मैथ। इस तरह से आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। INTR किसी भी क्लास में आपने जब उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपने इस तरह से बनाना है। यानी कि एक क्लास हमारी बनी सब्जेक्ट की, लेकिन अब जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं कि स्टूडेंट मैथ्स पढ़ता है, तो हमने एक क्लास बना दी उसकी मैथ की। इसी तरह से एक सब्जेक्ट वो पढ़ेगा, लेट्स सपोज वो सब्जेक्ट पढ़ेगा CS, तो हमने एक CS की ऑब्जेक्ट बना दी। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं इस क्लास के। तो इस तरह से आपने इस क्लास में यूज़ करना है। देखिए सर, अब हमने ना एक क्लास बनाई है स्टूडेंट की, दूसरी क्लास बनाई है उसके मार्क्स की। अब मार्क्स जो हमने फाइंड किए हैं वो मार्क्स की क्लास में से ऑब्जेक्ट बना के स्टूडेंट के नाम की साथ जो मार्क्स उसके टोटल किए हैं। अब वो जो मार्क्स है वो हमने सब्जेक्ट में स्टूडेंट की क्लास में कैसे कॉल करेंगे? आप मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझा, आपने किस तरह से, थोड़ा सा या तो मुझे बताओ कि एक क्लास बनाई, रुको मैं उसको जी लिखता सर। हूँ आपका। एक क्लास बनाई किस नाम से? मार्क्स। मार्क्स की। ठीक है, बाद में क्या किया आपने? इसकी ये जो किया ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स होंगे और उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो इस क्लास में हमने फाइंड किए हैं। मतलब आपने किस तरह से मार्क्स की ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे बनाओगे आप? मतलब सर ये ऑब्जेक्ट्स का नाम हमने मतलब जैसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसके सब्जेक्ट्स के नाम रखे हैं। वो किस पर्पस के लिए, कि आप मतलब पर्पस क्या है? आपने बस जनरली सोच ये लिया? है कि अब मार्क्स है ना, मार्क्स हमने एक क्लास बनाई। तो आपको बताया था मार्क्स के सब्जेक्ट्स नहीं होते, सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं। तो अगर आपने कुछ भी बनाना है, आपने ये सोच के बनानी है अब किस मार्क्स के सब्जेक्ट हैं। आप क्लास मार्क्स बना रहे हो, उसके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना रहे हो, ऐसे तो नहीं होता ना। सोचो तो सही उस लिहाज से कि मार्क्स के ऑब्जेक्ट तो नहीं होंगे ना, सर सब्जेक्ट के मार्क्स मार्क्स। क्लास है। तो मार्क्स क्लास देखो, में क्लास होगी सब्जेक्ट। ठीक है, आपने बनाना ही सब्जेक्ट की क्लास है। अब इसके अंदर आप मार्क्स बनाओगे ना, आप ये सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स हैं वो आप इसमें डिफाइन करोगे। दूसरी क्लास कोई और क्यों बनाओगे? मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आई कि आप इसमें, आप इस जैसे इसके इंट मार्क्स करोगे कि इस सब्जेक्ट के इतने पर्टिकुलर मार्क्स हैं। देखो ना, आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड प्रॉपर, अब ये समझ आती है कि ये सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। अगर आप बनाओगे सब्जेक्ट कोई भी, आप कहते हो मैथ्स, तो आपके मैथ का जो ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मार्क्स है मैथ, मैथ्स डॉट सेट मार्क्स। इस तरह से होना चाहिए आपका जो मार्क्स को सेट करेगा। और ये मैथ्स लिखना था मैंने। तो आपने हमेशा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। आपने वो जिस तरह से जी सर, बताया अब हमने मतलब यहाँ पे मार्क्स फाइंड कर लिए हैं सब्जेक्ट के। ये आपके आ रहे हैं। अब आप क्या, ये इस तरह से आपने करना है, मैथ्स डॉट सेट मार्क्स। अब समझ आ रही है? इसके आप 10 भी बना लोगे, यानी कि इसके बाद आप 1 2 3 4 जितने भी बनाते हो, ETC बनाते हो, उनके सेट मार्क्स करोगे तो वो उस ऑब्जेक्ट के लिए अलग होगा। लेकिन मैंने जो आपको बताया था असाइनमेंट में, क्वेश्चन ये था कि आपने डिफरेंट क्लासेस हैं, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है और दूसरा हमने कहा उसके सब्जेक्ट्स हैं।
तो जो स्टूडेंट की क्लास अलग होगी, सब्जेक्ट की अलग होगी। अब एक स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ता है, तो हमें ये पता है कि हम इस सब्जेक्ट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे किस में, स्टूडेंट क्लास में। तो वो समझ आती है कि सब्जेक्ट मैथ्स होगा, सीएस होगा, तो वो इस सब्जेक्ट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं स्टूडेंट के लिए। समझ आ रही है? अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट अली का, तो इसका मतलब ये है कि अब अली को ऑटोमेटिकली मैथ भी असाइन हो गया सब्जेक्ट, और साथ उसको सीएस का सब्जेक्ट भी असाइन हो गया, क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी ये बना दिए हैं इस क्लास के, सब्जेक्ट क्लास में। ये इस तरह से आपने अंडरस्टैंडिंग को इस तरह से करना है। सर मैं कह रहा हूँ क्लास में मार्क्स ऐसे, जैसे आपने ये कहा ना कि स्टूडेंट की क्लास में हमने मार्क्स एंटर करने हैं। मार्क्स स्टूडेंट हम एंटर करेंगे, वो टोटल करेगा, और हमने एक फंक्शन बनाया होगा वो हमें टोटल करके देगा, और वो सेव होंगे मार्क्स के वेरिएबल में। अब अब जो देखो, मार्क्स का वेरिएबल है, एक अब्दुल्ला, एक जैसे क्लास से दूसरी क्लास में हमने वो कॉल करना है, वो यूज वही करना है मीन्स। जैसे अब वो यही इनहेरिटेंस का फीचर है, वो आगे हम पढ़ेंगे वो किस तरह से आपने इनहेरिट करने हैं वो फीचर्स। ये हम आगे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जिस तरह से अगर आप ये चाह रहे हो ना, इसके अंदर कोई, लेट सपोज इसके अंदर है सेट मार्क्स का एक फंक्शन है, ये वाला, ठीक है, जो मार्क्स को सेट करेगा। अब आप ये चाह रहे हो कि स्टूडेंट के अंदर आप इसको यूज करो, ठीक है, आप यहाँ पे यूज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपने इधर इनहेरिटेंस करवानी है, ठीक है, आपने इनहेरिटेंस सब्जेक्ट को करवाओगे ना, तो आप इसको यूज कर सकोगे जब आप इस क्लास को इनहेरिट करवा दोगे। कि अब ये सब्जेक्ट जो मैंने बना दिया है, अब मैं इसको पब्लिकली अगर करूँगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ मैथ्स, मैथ डॉट, तो इसके जरिए मैं अब उसके दूसरे फंक्शंस भी मुझे अवेलेबल हो गए, सेट मार्क्स का फंक्शन अब मैं यूज कर सकता हूँ अगर ये इम्प्लीमेंट किया गया हुआ। कि अगर तो ये मेरी क्लास मैथ्स की है, अब मैं मैथ का एक ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ, मैथ डॉट सेट मार्क्स, लेकिन ये सेट मार्क्स का फंक्शन किसमें डिफाइन किया हुआ है मेरा, देखो, मैथ में होगा, तो जब मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे ना, पब्लिक में तो नहीं, यहाँ पे इसके अली डॉट, तो इसके ना हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करनी है। अब एक अली, स्टूडेंट अली हो गया। अब्दुल्ला, आपका क्वेश्चन फिर मुझे अभी वो, या तो आपने यही पूछा है या आपने कुछ और पूछा है, मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, आप क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हो? सर जो असाइनमेंट थी ना, उसमें आपने ना 12 क्लासेस बनवाई थी, हाँ बिल्कुल ऐसा है। और उसके ऊपर एक थी वो ग्रोसरी हाउस, वो थी आपकी मेजर मेजर, क्लास। बिल्कुल ऐसा है। तो जो आपने कहा था एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में तो यही होता है कि मतलब एक क्लास में दूसरी का रेफरेंस दे के, तो ये मतलब कि लिंक करना है उन्हें आपस में। एग्रीगेट, मतलब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, सॉरी इतना हम कर रहे हैं, ये एग्रीगेशन है कि जैसे ये क्लास है, एसोसिएशन, ये इसकी एग्रीगेशन है, ये एग्रीगेट कर रही है सब्जेक्ट मैथ, और जो स्टूडेंट है वो किससे, उस ये सब्जेक्ट क्लास से कंपोज हुआ हुआ, मतलब स्टूडेंट, सॉरी, एग्रीगेट कर रहा है, देख रहे हो आप, स्टूडेंट की क्लास के अंदर यूज हो रहा है सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट को मैं हटा भी दूंगा तो मेरी स्टूडेंट क्लास स्टिल कंपाइल होगी। तो सर ये इनहेरिटेंस के बगैर नहीं हो सकता? इनहेरिटेंस के बगैर, ये नहीं, देखो मैं डायरेक्ट, मैं इनहेरिटेंस तो कर ही नहीं रहा, मैंने डायरेक्टली यूज किया, ये देखो, सिर्फ डायरेक्ट मैंने यूज किया, इनहेरिटेंस का फीचर और है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इनहेरिटेंस पे ही होगा हमारा। सर ये एक बार जरा इम्प्लीमेंट करके दिखा दें। एक ओके, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि लेट्स सपोज, इसके लिए मैंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके लिए सोल्यूशन भी बना दिया, कोडिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसको आपको जाता हूँ सारा इम्प्लीमेंटेशन को, असाइन, और सोल्यूशन, ये देखो, तो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने एक ग्रोसरी का स्टोर बनाना है, ठीक है। अब एक ग्रोसरी के अंदर आपकी मल्टीपल कॉस्मेटिक भी हो सकती हैं, आपकी ये जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स सपोज, असाइनमेंट का क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम।
असाइनमेंट 2, ये देखें, इसमें ये था कि आपने क्या करना है, एक ऐसे इस तरह की डायग्राम दी गई थी कि आपकी सबसे पहले ग्रोसरी का होम होगा, ये देखो होम, और होम में तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं आपके, फ्रूट्स, ग्रोसरी स्टोर और डेयरी स्टोर, ये तीन स्टोर हैं आपके अलग अलग। ये तीन स्टोर जो हैं, फ्रूट स्टोर, ग्रोसरी स्टोर और डेयरी स्टोर, अब ये तीन स्टोर किन से मिलकर बने हुए हैं? एप्पल से, ग्रेप से और गुआवा से। ये किससे बना हुआ है? कुकिंग ऑयल, राइस, इसमें आप मल्टीपल और भी क्लासेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब जो ये आपका ग्रोसरी स्टोर है, आपने सबसे पहले इसको बनाना है, अगर आप ये सोच रहे हो सबसे पहले ये बनाओ। अब आपको पता है इस ग्रोसरी स्टोर में आपकी और क्लासेस हैं, कुकिंग ऑयल की, राइस की और फ्लोर की क्लास है, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप पहले ये तीन क्लासेस, सबसे पहले लोअर वाली तीन क्लासेस बना लो। जब ये तीन क्लासेस आपकी बन गई, जब ये तीन क्लासेस आपकी बन गई, आप क्या करोगे, आप ग्रोसरी स्टोर की एक क्लास बनाओगे, उसमें आप इन तीनों को एसोसिएट कर दोगे। मतलब ये, अगर आपने इस तरह से ग्रोसरी की आपने क्लास बना ली, अगर ये कहेंगे ये हमारी फ्रूट स्टोर है, एफ फ्रूट स्टोर की क्लास है, तो इसी तरह से हमने क्या किया, तीन क्लासेस बना लेनी है। फ्रूट के साथ हम कहेंगे इसके अंदर ये तीन से मिलकर बनता है। फ्रूट में हम कहते हैं एप्पल की क्लास एक, मैं इसके इंटीजर उनटीजर खत्म कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। इसी तरह से दूसरी क्लास होगी कौन सी, हम कहते हैं एप्पल बनाना की। एक क्लास और बना लेते हैं, हम उसे कहते हैं ये है, लेट्स सपोज हम कहते हैं ऑरेंज। तीन है हमारे पास, ऑरेंजेस पड़े हुए हैं। तो जब हम फ्रूट स्टोर में, आप ये देखो, ये फ्रूट स्टोर किन से बना हुआ है? कुकिंग ऑयल, राइस स्टोर और है। तो हम यहाँ पे फ्रूट स्टोर में क्या करेंगे, एक बनाएंगे एप्पल का ऑब्जेक्ट, एप्पल, एक बनाएंगे ऑरेंजेस, ORNG ऑरेंज, एक बनाएंगे बनाना, बनाना। तो ये जो है, ये हमारा बेसिकली है एग्रीगेशन। तो ये यूज कर रहा है, फ्रूट स्टोर यूज कर रहा है एप्पल क्लास को, फ्रूट स्टोर यूज कर रहा है आपकी ऑरेंज क्लास को, और फ्रूट स्टोर यूज कर रहा है आपकी बनाना वाली क्लास को। और ये आई थिंक बनाना की स्पेलिंग गलत लिखनी है मैंने, फ्रूट स्टोर इन तीनों को यूज कर रहा है, क्लियर। तो सर अगर ये मैं जो प्राइवेट में नहीं ओ ये एप्पल को पब्लिक में खत्म नहीं। नहीं कर, देखो एप्पल को खत्म ही कर देते हैं हम, एप्पल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एप्पल खत्म करने से क्या फ्रूट स्टोर मेरा खत्म हो गया? तो सर ये पब्लिक में नहीं आएगा। नहीं बेटा, ये पब्लिक में नहीं आएगा। पब्लिक में क्यों आएगा? ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मीन्स। वेरिएबल। आप ये समझो जैसे, और ये क्लास क्या है आपकी, क्लास बेसिकली होती है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ऐसे ही है ना। तो जी सर। क्लास, ये एप्पल की एक समझो कि डाटा टाइप है, जिसमें एप्पल का रिलेटेड डाटा आएगा। तो डाटा टाइप सारी हमने प्राइवेट में रखनी होती है कि नहीं? लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ जो आपने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाई ना फ्रूट स्टोर में, ये बनेंगी उधर एप्पल बनाना और ऑरेंज की क्लास में, और हम पब्लिक में इन्हें कॉल करेंगे। नहीं, क्यों पब्लिक में कॉल करोगे आप? सर मैंने जो किया, मैंने ये बनाना है ऑरेंज ये क्लासेस में ना। जैसे ही आप ये करोगे, आप इधर इसके कंस्ट्रक्टर बना लो, कंस्ट्रक्टर से करो ना लाइफ। ये देखो, ये हमारी ये क्लास एप्पल की, ठीक है। एप्पल का कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दिया हमने कि एप्पल का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जो आपको कहा था कि एप्पल की क्लास जब बनेगी, साथ ही आपने बताना उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। एक क्लास ग्रेप की बना दी हमने। इस सिनेरियो में देखो, एक एप्पल है, एक ग्रेप है और एक गुआवा है। तो हमने ये तीन क्लास बना दी। ये हमारी ग्रेप की क्लास है जिसमें कंस्ट्रक्टर बना दिया कि जैसे ही ग्रेप का ऑब्जेक्ट कॉल होगा, जैसे ही, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट बना, जैसे ये ऑरेंज का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ऐसे ग्रेप का अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो साथ ही इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। समझ रहे हो? जी सर। तो ये हमने बना दिया ग्रेप्स के लिए, इसी तरह हमने गुआवा के लिए बना दिया। ये हमने तीन क्लासेस बना दी, जो कि ये बनी हुई है, ये तीनों बना दी। अब ये तीनों किस में एग्रीगेशन हो रही है? फ्रूट स्टोर में। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों किस में यूज होंगी, अब किस क्लास में यूज होंगी? जी सर। किस क्लास में? फ्रूट स्टोर फ्रूट की। स्टोर में। जब फ्रूट स्टोर आ गया, ये मेरा फ्रूट स्टोर की क्लास आ गई। जब मैं फ्रूट स्टोर में आ गया तो मैंने प्राइवेट में एप्पल की बना दी, ग्रेप्स की बना दी और गुआवा के तीन ऑब्जेक्ट्स, एक दो तीन ऑब्जेक्ट बना दिए।
और ये प्राइवेट में इसलिए बना रहे हैं कि ये डाटा टाइप्स हैं यूजर डिफाइंड। ओके, तो हमने पब्लिक में फ्रूट स्टोर का कंस्ट्रक्टर बना दिया है कि ये जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा फ्रूट स्टोर का, तो हमें पता लगेगा कि फ्रूट स्टोर का कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है। समझ आई? अब आप इसकी एग्जीक्यूशन देखो, देखो एग्जीक्यूशन में आप ये देखो कि सबसे पहले जब ये मैंने ओबीजे बनाया, लेट्स सपोज मैंने लिखा एफ, टेक्स्ट लिखते हैं हम, मैंने लिखा FRUIT फ्रूट स्टोर, और नीचे लिखा मैंने ओबीजे, ये मेन में कर दिया। जब ये किया तो क्या होगा अब्दुल्ला बताओ? फ्रूट स्टोर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, होना सर चाहिए। ये मेन में आपने क्या किया मुझे नजर नहीं आ रहा। ये देखो ना, मैंने सबसे पहले ये लिखा है मेन में, ऊपर रेड रेड में नहीं नजर आ रहा जो लिख रहा हूँ मैं? ये रेड पे तो नजर आ रहा, मैं समझ रहा था आप मेन में जाके लिखेंगे। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आप अंडरस्टैंड करो। लिखा जी मैंने सर। FRUIT फ्रूट स्टोर का एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ओबीजे बनाया। जब ये ओबीजे बनाया तो इसका सबसे पहले क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्टर हमें ये लग रहा था कि सबसे पहले इसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला, ये आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना, इसके कंस्ट्रक्टर से पहले पहले इसके वेरिएबल्स तो कॉल, उनको लाइफ मिल गई, इसके वेरिएबल्स को लाइफ मिल गई, मिली ना? जी सर। लाइफ मिली तो इससे पहले पहले इस कंस्ट्रक्टर को कॉल होने से पहले हमारा एप्पल का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इसमें बन रहा है, एक एप्पल का ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं? जी सर। तो ये कॉल हो गया। एप्पल के बाद ग्रेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसके बाद हमारे पास गुआवा का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो ये तीन कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए। उसके जी बाद सर। फिर ये फ्रूट स्टोर पे आया। फ्रूट स्टोर पे जब आया, क्योंकि एग्जीक्यूशन में सबसे पहले ये आपकी क्लास की ऑब्जेक्ट बना, फ्रूट स्टोर पे आ गया। फ्रूट स्टोर ने देखा कि प्राइवेट में सबसे पहले तो एप्पल पड़ा हुआ है, तो एप्पल का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है ग्रेप का, तो ग्रेप का, देन गुआवा का, तो गुआवा का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देन उसके बाद आप देखिए फिर आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करेगा? आपके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। तो इसकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? सर ये जो सी आउट वाला है। एप्पल का, सबसे पहले एप्पल का, क्योंकि जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इसका फ्रूट स्टोर का, तो सबसे पहले एप्पल कंस्ट्रक्टर, देन ग्रेप कंस्ट्रक्टर, देन गुआवा कंस्ट्रक्टर, और देन फ्रूट कंस्ट्रक्टर। सर पहले सबसे पहले अपना इसका खुद का क्लास का नहीं होगा। खुद के देखो ना, आप इसको ये समझो कि खुद की क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल तब होगा ना, पहले तो क्लास बनेगी। ये देखो ना, पहले आपको मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ, आपने आउटपुट को देखनी और समझ नहीं है। एप्पल का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद आपके ग्रेप का कंस्ट्रक्टर, फिर ये, और बाद में फ्रूट का। क्यों ये हो रहा है? ये देखो, मेन दिखाता हूँ आपको, मेन में आओ, ये देखो मेन में आए हम। ये मेन में हम ग्रोसरी होम की हमारी क्लास है, जो ये सबसे ऊपर है, ये देखो ना, ग्रोसरी होम सबसे ऊपर क्लास है। हमने ग्रोसरी होम का ऑब्जेक्ट बनाया बस एक। मेन में हम गए, प्राइवेट में हमने सारे ऑब्जेक्ट बना दिए, फ्रूट स्टोर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ग्रोसरी स्टोर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, डेयरी स्टोर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तीन ऑब्जेक्ट बना दिए। इनका जैसे ऑब्जेक्ट बनाया फ्रूट स्टोर का, उसने ये तीन क्लासेस कॉल कर दी, ग्रोसरी ने ये तीन क्लासेस कॉल कर दी, और डेयरी स्टोर ने टेट्रा मिल्क वाइटनर और क्रीम वाली क्लास को कॉल कर दिया। आज देखो, मैंने सिर्फ ये जो है ग्रोसरी होम को मेन में कॉल किया। अब ग्रोसरी होम क्या क्या चीजें ऑक्युपाई कर रही है, ये देखो। ग्रोसरी होम की क्लास में क्या पड़ा हुआ है? पूरा पूरा एक स्टोर पड़ा हुआ है, ये देखो। जी सर। ग्रोसरी होम में पूरा स्टोर है, पूरा स्टोर है और पूरा स्टोर है। तो हमने फ्रूट स्टोर बना दिया, ग्रोसरी स्टोर बना दिया, और डेयरी स्टोर बना दिया। समझ आई? ग्रोसरी होम में जी ये बना दिया हमने। जब ये तीन बनाए, तो जैसे ही ये बनना है, इससे पहले पहले ये तीन बन जाने हैं, एप्पल, ग्रेप्स और गुआवा। देखो ना, जैसे ही हमारा ये बना, ग्रोसरी स्टोर का ऑब्जेक्ट बना, सबसे पहले एप्पल, ग्रेप और गुआवा का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, क्योंकि वो फ्रूट स्टोर में है। ये वाला कॉल हो गया ग्रोसरी का। उसके बाद आपका ग्रोसरी, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो क्या है, आपका ग्रोसरी स्टोर है, तो हमारे पास ग्रोसरी की आ गई ऑब्जेक्ट, कुकिंग ऑयल, राइस और फ्लोर कंस्ट्रक्टर। और बाद में इसका अपना कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ग्रोसरी स्टोर कंस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद देखो हमारे पास
मिल्क वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, डेयरी स्टोर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ये देखो डेयरी स्टोर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जिसमें आपका मिल्क का, वाइटनर का, वो क्योंकि डेयरी का जब कॉल हुआ, डेयरी का कॉल हुआ, डेयरी पे आया, डेयरी से पहले पहले टेट्रा मिल्क का ऑब्जेक्ट है, फिर वाइटनर का है, और फिर ये है। तो ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझ आइए आपको किस तरह से हो रही है। और मेन में देखो बस एक ऑब्जेक्ट बना है, मेन में बस एक एक ही ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना ग्रोसरी होम का, ग्रोसरी होम के ऑब्जेक्ट ने कितने ऑब्जेक्ट बना दिए पकड़ के? तीन, एक, दो और तीन। समझ आ रही है? जी सर। और जैसे ही फ्रूट स्टोर का एक ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट बना, तो फ्रूट स्टोर वाली आ जाओ आप क्लास में, देखो फ्रूट स्टोर की क्लास की तरह हमारी पड़ी हुई, फ्रूट स्टोर की क्लास ये है। फ्रूट स्टोर की क्लास में कितने पड़े हुए हैं हमारे पास क्लासेस? एप्पल, ग्रेप्स और गुआवा। तो फ्रूट के कॉल कॉल होने से पहले कंस्ट्रक्टर, कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे हमारे? एप्पल, ये, ग्रेप्स और डॉग। जब ये तीनों हमारे, देखो एप्पल, ग्रेप्स और गुआवा हो गया, जब ये तीनों हो गए इसके बाद कौन सा कंस्ट्रक्टर चला? ग्रोसरी स्टोर। फ्रूट स्टोर का नीचे इसके पास, इसके बाद ये आएगी लाइन, ये है। जी सर। फ्रूट स्टोर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर इसके बाद आप देखो, जब फ्रूट स्टोर का कंस्ट्रक्टर ने अपनी एग्जीक्यूशन पूरी कर दी, फिर उसके बाद नया कंस्ट्रक्टर है आपका ग्रोसरी स्टोर का। तो ग्रोसरी स्टोर पे आ जाओ आप, क्योंकि ग्रोसरी होम का कंस्ट्रक्टर लास्ट में कॉल होगा। ग्रोसरी होम का, ये देखो लास्ट में ग्रोसरी होम का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इससे पहले पहले, क्योंकि ये इससे पहले आप देखो तीन ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, फ्रूट का, ग्रोसरी का और डेयरी का। और जब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, आप पहले ऑब्जेक्ट पे आओ, फ्रूट स्टोर पे। तो फ्रूट स्टोर के अंदर तीन ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, फ्रूट स्टोर के अंदर तीन ऑब्जेक्ट है। तो वो फिर उसको देखेगा, पहले इसको एग्जीक्यूट करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो। जब ये तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर वो इसको लाएगा, फ्रूट स्टोर को। क्लियर सर हुआ? मैंने किया ये किया, लेकिन मैंने ऐसे किया कि मतलब बीच में ना प्राइस ऐड किया। मैं समझ रहा था हमने जो आउटपुट शो कराना है ये, आपने तो ये शो कराना कि ये अब ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसका। ना आपका ये इस तरह से आनी है, क्लास नेम के बाद आपका ये कंस्ट्रक्टर के, आपके सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने शो करने हैं। ठीक है, कि आपने वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर शो करने थे, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मुझे ये समझ आ गया कि ये चीजें आपने ये चीज शो करनी है। ओके, तो मैंने प्राइस शो कराई है, कोई बात नहीं, लेकिन तो इसके अलावा कोड, फिर वैसे कोड आप देखेंगे तो कोड मेरा ऐसे ही है जैसा आपने ये बताया। मैंने हाँ यहाँ शायद। ये प्राइवेट की जगह पब्लिक में ऑब्जेक्ट्स को कॉल कराया है। ओके ओके। आज जो है आपने उसके अलावा, ये असाइनमेंट के अलावा आपने वो देखे हैं कांस्टेंट डाटा मेंबर्स और कांस्टेंट मेंबर फंक्शन देखे हैं? सर नहीं, वो मैंने लिंक ही बस खोला था। क्योंकि वो कांस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट देख लेना। और इसके अलावा मैंने इन लेक्चर्स में जो करवा दिया आपको, स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, इसका जी तो सर वो तो हो गया। ओके। तो क्या आपको क्या लगता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो किस लिए यूज होते हैं? अगर मैं स्टैटिक की बात करूं, सबसे पहले तो आप ये चीज इस तरह से देखो कि स्टैटिक को जब हमने डिफाइन करना है ना, ये देखो स्टैटिक को मैं डिफाइन करता हूँ, ये सारी क्लासेस मैं खत्म कर रहा हूँ, और इसका नेम हम रखते हैं स्टूडेंट, यूनिवर्सल नेम। स्टैटिक का मतलब है, मैं ये कहता हूँ कि एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट कितने बने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट करो। हमने किया स्टूडेंट अली, अरहम, हसन। ठीक है, तो इतने स्टैटिक का ऑब्जेक्ट मीन्स बने हैं। के इन्होंने एक जगह पे ही रहना है, यूज वगैरह जो मैं मतलब बताता हूँ। मुझे समझ आई है उसका लिहाज हाँ, ये है कि इन्होंने बस एक जगह पे रहना, यूज वगैरह कुछ नहीं होना, बस हमने बस एक नाम किया है कि ये इनके मेंबर्स हैं। नहीं यूज नहीं, वगैरह इन्होंने कोई नहीं होना। अब दोबारा समझो इस कॉन्सेप्ट को, ऐसे समझो। इन्होंने स्टैटिक मेंबर जो होते हैं, ये आपके क्लास के डाटा मेंबर है, इसका स्कोप क्लास लेवल होता है। ठीक है, एक होता है आपका, लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे बनाया ना इंट आईडी, ठीक है, आईडी बना दिया, तो ये आईडी तीनों के लिए आएगा, अरहम को, अली को भी एक आईडी मिल जाएगा, अरहम को भी एक आईडी मिल जाएगा, और हसन को भी एक आईडी मिल जाएगा। ऐसा ही है। जी सर। जो स्टैटिक डाटा मेंबर है ना, स्टैटिक वो ये होते हैं, अगर मैंने किसी के आगे स्टैटिक लिख दिया और मैंने यहाँ लिखा काउंट, सेमीकोलन, स्टैटिक
में अब इसका स्कोप जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल से बाहर आ गया, अब इससे बाहर आ गए हो आप। और अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए अभी पब्लिक में रख देता हूँ, ये एक वेरिएबल है, देखो काउंट है, इसके आगे मैंने वो ये कर्ली ब्रेसेस या ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ स्टैटिक इंट काउंट लिख दिया, इंट काउंट। अब मैंने ये काम कर लिया, स्टैटिक इंट काउंट लिख दिया। ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल है हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग। लाइक अगर अली है तो अली के लिए आईडी अपना होगा, अरहम है तो अरहम के लिए उसका आईडी होगा, हसन है तो हसन के लिए उसका अपना आईडी होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। बट जो स्टैटिक का आपके डाटा मेंबर होते हैं ये तीनों के लिए सेम होगा, तीनों के लिए सेम है जी। इसका ये फायदा है। जो काउंट का वेरिएबल है अब वो अली के लिए भी है, अरहम के लिए भी है और हसन के लिए। ये डिफरेंस है कि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो आपका हर ऑब्जेक्ट के लिए होगा, और इसका स्कोप हुआ फिर क्लास लेवल। क्योंकि अगर वो सब ऑब्जेक्ट के लिए है तो हम ऑब्जेक्ट, जैसे अगर मैं अली की क्लास बनाई, अली किया, तो ये अली डॉट काउंट करूंगा अगर, तो ये तो फिर अली का काउंट हो गया, ठीक है। इसी तरह हसन डॉट काउंट करूंगा, वो काउंट आ गया, ये काउंट करूंगा तो ये हसन का काउंट हो गया। बट मैंने ये आपको कहा है कि ये क्लास के ऑब्जेक्ट का भी, बट ये क्लास का अपना मेंबर है, ये क्लास का मेंबर है। हमें डायरेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट हम स्टूडेंट के साथ इसको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट के साथ हम डॉट से तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन डॉट ऑपरेटर नहीं, इसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होता है, क्योंकि ये फाइल लेवल स्कोप है तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से इसको एक्सेस करेंगे। देखो कोई भी वेरिएबल, जैसे अगर तो आप ये काउंट को हमने एक्सेस कर लिया, काउंट जो है ये हमारा चल पड़ा, बट आप ये देखो हम अगर सोचते हैं कि स्टूडेंट के साथ स्कोप रेजोल्यूशन लगा के हम आईडी को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये आपको एक अच्छा सा एरर देगा। एरर वो ये कह रहा है कि आईडी आपने प्राइवेट डिफाइन की है, पब्लिक में कैसे यूज कर रहे हो आप, समझ आ रही है। और आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये भी तो देखे ना, ये भी तो आपने पब्लिक किया हुआ है, तो हम ये करते हैं कि चलो आईडी को पब्लिक कर देते हैं, आईडी भी पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब बी एरर है, वो ये कह रहा है कि आईडी जो है ये क्लास से बिलोंग नहीं करता, ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा। तो आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको एक्सेस करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। जैसे एक अली डॉट काउंट है, हम कहते हैं अली डॉट आईडी करेंगे तो अली को वो एक्सेस हो जाएगा। देखो ना, अब आईडी उसने एक्सेस कर ली, क्योंकि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा देन इसको पब्लिकली असाइन किया जाएगा। क्लियर डिफरेंस क्या है स्टैटिक में और आपके नॉर्मल में? जी सर। स्टैटिक को देखो आप क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर रहे हो, स्टूडेंट के साथ ही हम स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक जो है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक वैल्यू सेम रहेगी। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैं काउंट करना चाहता हूँ, हम इसको इस तरह समझते हैं, अभी स्टैटिक के बगैर करके देखते हैं। हमने एक इंटीजर काउंट बना दिया वेरिएबल, ठीक है, पब्लिक में रख दिया। तो हमने कहा कि ये काउंट जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनेगा ना, लेट सपोज हम कहते हैं एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं, STU स्टूडेंट का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं, और इधर मैं करता हूँ काउंट प्लस प्लस, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनेगा काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, समझ रहे हो। और एक मैं बनाता हूँ वैल्यू काउंट की शो करने के लिए, तो मैं इधर एक वॉइड बना लेता हूँ, डिस्प्ले का फंक्शन DISP डिस्प का फंक्शन बनाता हूँ, जो रिटर्न करेगा, जो शो करता है, सी आउट करता है वैल्यू काउंट की वैल्यू शो कर रहा है। तो अभी के केस में काउंट की वैल्यू क्या होगी आप बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, काउंट की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट जीरो। अली। देखो ना किस तरह जीरो है, सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे पहला ऑब्जेक्ट वैल्यू नहीं करेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से काउंट की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो या नल। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, फिर वन होगी। बिल्कुल प्लस प्लस का मतलब है कि वन। चलो हम कहते हैं कि देखते हैं, सी आउट करके देखते हैं, अली ओली डॉट अली के साथ हम डिस्प्ले करते हैं उसकी वैल्यू कि हमें
डिस्प्ले करो कि क्या वैल्यू है आपके पास अभी काउंट की। थोड़ी 1 आ गई, समझ आ गई? जी 1 सर। क्यों आई? क्योंकि अली का एक ऑब्जेक्ट बना, जैसे ही अली का ऑब्जेक्ट बना तो इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर ने काउंट की वैल्यू क्या कर दी? 0। ओ भाई यार, इसको आप इस तरह समझ लो, काउंट इक्वल टू 0, ये लो इस तरह समझ लो तुम। अब मैंने काउंट को 0 किया हुआ है पहले, लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ये कर रहा है, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बना, तो काउंट इक्वल टू, आपको समझाने के लिए कर लेता हूँ। सर वो मुझे समझ आ गई है कि स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने सी प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस होने से पहले उसकी जो वैल्यू नल की या 0 की, उसके बाद जब ये प्लस हुआ तो फिर उसकी 1 वैल्यू हुई है। तो मुझे ये बताओ कि जब इसको हमने ये 0 किया, अभी के लिए मैं आपको बता दूं 0 हो गई। ये तो हमने जी सर खुद किया। जब अली बना, अली का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। फॉलो। जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? काउंट की वैल्यू को ऐड कर रहा है, बढ़ा रहा है, ओके, 1 ऐड कर रहा तो ये हम डिस्प्ले करते हैं तो हमारे पास 1 आ गया। अब काउंट की वैल्यू हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कली के साथ, हम कहते हैं हसन का कंस्ट्रक्टर। अब काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? है। सर हसन के कंस्ट्रक्टर से काउंट की वैल्यू का कोई चक्कर ही नहीं है। शाबाश। क्योंकि अब भी काउंट की वैल्यू फिर भी आप देखोगे तो वो 1 ही शो कर रहा है, क्योंकि काउंट में तो 1 स्टोर है। हसन का कंस्ट्रक्टर बना, देखो हसन का कंस्ट्रक्टर बना, हसन का कंस्ट्रक्टर ये है, इसमें फिर काउंट की वैल्यू क्या हुई? 0 प्लस 1, तो 1 हो गई। ये अली, देखो ये अली डॉट डिस्प्ले है, मैं कह रहा हूं हसन डॉट डिस्प्ले भी देख लेते हैं हम। तो हसन डॉट डिस्प्ले में देखो दूसरे में भी 1 है, हटा गई, ये 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए हुए हैं। हम डिस्प्ले काउंट करते हैं ना, हम इसको करते हैं चलो ये काउंट की वैल्यू है ना, इसमें लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हसन के दफा भी डिस्प्ले में कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी? सर एक ही है। तो ये हम काउंट कैसे करेंगे कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं? अगर तो मैं इधर एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ एसन का भी, तो वो भी डिस्प्ले की वैल्यू जो है वो, अगर मैं एसन डॉट करता हूँ कि एसन के ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो हमें पता लगे कितने ऑब्जेक्ट बन गए हुए हैं। एसन तक कितने ऑब्जेक्ट बन गए हैं, एसन तक आने से पहले पहले कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? 2। 2। लेकिन हम इस प्ले करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है? फिर 1। तो ये जो है, हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सके। तो अगर तो ऑब्जेक्ट लेवल पे स्कोप होता तो जितना, जैसे ये काउंट का वेरिएबल है, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बन रहा है, तो वो जैसे ही नया ऑब्जेक्ट बनता है काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है, फिर काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है, फिर वैल्यू 0 से 1। तो हम तो ट्रैक नहीं कर पा रहे ना अपने काउंट की वैल्यू को। तो इस मकसद के लिए स्टैटिक, जो आपके कॉन्सेप्ट है स्टैटिक वेरिएबल्स का, स्टैटिक डाटा मेंबर का, और स्टैटिक डाटा मेंबर, अगर तो मैं इसको स्टैटिक कर देता हूं, इसको हम स्टैटिक करते हैं। जब ये स्टैटिक कर दिया हमने, स्टैटिक, अब ये जो वेरिएबल पहले हर क्लास के लिए अलग अलग था ना, अब ये जो काउंट का वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली हर एक क्लास के लिए, इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बना लो आप, लाख बना लोगे तो लाख के लिए एक ही काउंट है, एक ही काउंट है। ठीक है? जी सर। अब अगर मैं करता हूँ, अब अगर देखो, अब अगर मैं ये करता हूँ कि हसन के साथ अली को करते हैं, अली पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं अली का, देखो अब डिफरेंस देखना, अली डॉट डिस्प्ले किया हमने, तो इसको इनिशियलाइज नहीं करते यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे करते हैं उसको, लेकिन आप इतना समझ लो कि जैसे ये स्टैटिक डाटा मेंबर बनाया, इसका स्कोप कितना हो गया आपका? फाइल लेवल। तो इसको जब इनिशियलाइज करना है आपने, तो किस तरह करेंगे हम, बताओ मुझे। प्राइवेट में। नो, प्राइवेट में तो नहीं, प्राइवेट में हमने किया इसको, प्राइवेट में, पब्लिक में अभी के लिए पब्लिक इनिशियलाइज किया मैंने, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ इसको वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करना या 1 से इनिशियलाइज करना। तो वो इनिशियलाइजेशन मैंने आपको कहा डायरेक्ट तो नहीं देते ना हम, तो हम क्या करेंगे, एक मेंबर फंक्शन के जरिए बाहर, इस क्लास के बाहर, ये जो क्लास हमारी स्टूडेंट की है ना, इसके बाहर इसको लाइफ देंगे कि जो ये किस क्लास से बिलोंग करता है? स्टूडेंट से। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, काउंट इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन। अब आप पूछो सर ये क्लास के बाहर में क्यों आपने इसको लाइफ दी? अब एरर नहीं आएगा, देखो ACUNT, वेरिएबल का नाम क्या है? स्टैटिक
सर डाटा टाइप। सॉरी, ठीक है। तो अब उसने एरर नहीं दिया, ये देखो एरर नहीं आया, समझ रहे हो? क्योंकि अब्दुल्ला देखो, मैंने पहले ये कहा था आपको कि इसका स्कोप है क्लास लेवल स्कोप। अगर तो मैं इसको लाइव क्लास के अंदर ही दे देता, इधर ही कर देता, तो इधर इक्वल टू जीरो कर देता, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी का ऑब्जेक्ट बनना है तो इसको वैल्यू मिलनी है, वरना तो नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने ये कहा कि मेरी ये जो काउंट है, अब ये इसका स्कोप है स्टूडेंट लेवल पे, कि जैसे ही ये मैंने स्टूडेंट लिख दिया है, स्टूडेंट का वर्ड लिख दिया है, ऑटोमेटिकली ये जो काउंट का वैल्यू है इसको जीरो दे दो, काउंट को इनिशियलाइज कर दो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। अब जैसे मैं इस क्लास के साथ पहला ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना अली का, तो ये जीरो इसको मिल जाएगा, इसको काउंट की वैल्यू मिल गई हुई है, इसको स्टूडेंट की वजह से पहले पहले काउंट मिल चुका है, काउंट की वैल्यू मिल गई है। जैसे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ, तो काउंट ने क्या किया, अपनी वैल्यू को चेंज करके काउंट में क्या आ गया, अब वन, काउंट में वन आ गया, ये जीरो से वन हो गया, क्योंकि अली के कंस्ट्रक्टर ने क्या किया है, काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। इसी तरह से एक और कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं हसन का, तो देखो अब दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो काउंट की वैल्यू अभी जो है वन हुई हुई, जैसे नया बना, तो ये काउंट की वैल्यू अब वन हो चुकी है, चेंज नहीं होगी, ये सब के लिए है, इस जितने ऑब्जेक्ट होंगे उन सबको काउंट की वैल्यू मिल गई है, सबके लिए सेम है। तो ये फिर अब क्या करेगा, इसको वन कर देगा, वन और टू हो गया। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या है, और अब आप देखो, सॉरी ये मैंने अब इसको डिस्प्ले करते हैं हम हसन के साथ, क्योंकि हसन डॉट डिस्प्ले करते हैं हम कि हसन तक ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू पड़ी है, तो ये देखो काउंट की वैल्यू टू हो गई है। इसी तरह से अगर मैं एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ अरहम का, तो अरहम के साथ हम देखते हैं काउंट कितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। अरहम तक आने से पहले तीन दफा हुआ ना कॉल कंस्ट्रक्टर, पहला कंस्ट्रक्टर काउंट प्लस प्लस, दूसरा कंस्ट्रक्टर काउंट प्लस प्लस, तीसरा कंस्ट्रक्टर काउंट प्लस प्लस, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई अब देखते हैं थ्री हो गई होगी, अब यहाँ पे ये देखो थ्री। तो स्टैटिक डाटा मेंबर जो होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट ये है कि ये वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं एक दफा, ये हर क्लास के लिए नहीं, ये हर एक जितने भी ऑब्जेक्ट उससे बनेंगे उन सब के लिए होती है, सेम रहती है। ये नहीं होगा कि अब अली का बना तो काउंट की वैल्यू दोबारा से जीरो हो गई, ये सेव हो जाएगी, ये हर एक शेयर कर रहा है वैल्यू, समझ आई? जी सर। अब आप जल्दी से एक कंस्ट्रक्टर ये इसको इम्प्लीमेंट करो अपने लैपटॉप पे, कि एक बनाओ आप अपना ये जो स्टैटिक मेंबर बनाओ, उसको बाहर क्लास के इनिशियलाइज करो और काउंट प्लस प्लस करो जो मैंने किया, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सर वो जो असाइनमेंट की वो अपने सोल्यूशन था वो ग्रुप में फिर शेयर करते हैं। आप शेयर कर दूंगा ग्रुप में, लेकिन अभी आपका क्विज भी है, वो 4:15 बजे ऑन हो जाएगा, जो जो बच्चे आए हैं वो क्विज अटेंड करें अपना। तो तो सर क्विज इस अकाउंट से हो जाएगा? हाँ आप देखो, नहीं तो जो बच्चे अभी इस अकाउंट में हैं वो तो अपना क्विज देंगे, अदरवाइज आप अपना अकाउंट अनलॉक करवा के तो आप उसका क्विज दो, क्योंकि वो क्विज आपकी असेसमेंट उसकी बेस पे ही होगी। तो सर अब क्लास खत्म? नहीं नहीं, क्लास खत्म नहीं होगी, अभी आप उसको इम्प्लीमेंट करो, 4:30 4:50 पे आपकी क्लास खत्म होगी। जो मैंने टास्क दिया अब्दुल्ला, उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या बेसिकली है, क्या ये टास्क स्टैटिक, जो आपके स्टैटिक डाटा मेंबर है इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप इम्प्लीमेंट करो। मैं इसकी वैल्यू वैसे आपसे कोड जो है ये शेयर कर देता हूँ इंटरेक्टिव सेशन का, और ये आपको इसमें मैं ये मटेरियल में ना कोड शेयर कर रहा हूँ। सर वो जो सोल्यूशन है वो उस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिएगा, क्योंकि अकाउंट तो अभी है नहीं। बेटा वो जब इधर ही शेयर करूंगा, आप लोग अपना अनब्लॉक करवाओगे तो आप ये सोल्यूशन देख लोगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं है, ठीक है? जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ मैंने आपसे की है। रुको, मैं अब्दुल्ला ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इधर से भी देख लो। और क्लासेस असाइनमेंट, तो किस नाम से है ये आपका, इंटरेक्टिव सेशन नाम से इंटरेक्टिव सेशन। ये मैंने आपसे कोड शेयर किया, आप ये कोड देख लो और इसको एग्जीक्यूट करके बताओ।
स्टैटिक वेरिएबल बनाओ, उसको क्लास के बाहर आप इनिशियलाइज करो, देन आप ऑब्जेक्ट के जरिए एक फंक्शन बनाओ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन उसको काउंट को प्लस प्लस कर रहा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा काउंट प्लस प्लस हो गए, एंड पे काउंट की वैल्यू को शो करवा दो। उस्मान आप भी से टास्क को करो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।